वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन और डिसिप्लिन कैसे बनाए रखना है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है और डेली पढ़ने के साथ साथ में उसका रिवीज़न भी करना है। हमें डेली एक्सरसाइज भी करना है और मेडिटेशन वगैरह भी करना है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो अच्छी आदतें हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहूँगी। तो सबसे पहली टिप है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाएं, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, इन चीज़ों से थोड़ी दूरी हम बना के रखें। स्वास्थ्य और ब्रेक, हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेना है। पढ़ाई के दौरान 50 से 10 मिनट का नियम अपनाना है, मतलब 50 मिनट्स आपको पढ़ना है और 10 मिनट का फिर ब्रेक लेना है। स्वयं की जवाबदारी खुद लेना है, हमें अपने अध्ययन की, अपनी पढ़ाई के लिए जवाबदारी खुद लेना है, ना कहना सीखें। हमें अगर किसी काम के लिए लगता है, कोई आयोजन है, कोई शादी है और उसके लिए हमें कोई बोल रहा है कि नहीं आपको आना ही होगा, नहीं आपको चलना ही होगा, तो हमें ज़रूरी अगर नहीं लगता है कि हमें नहीं जाना है तो वहाँ हमें ना कहना भी ज़रूरी है और वहाँ हमें ना कहना आना चाहिए। सीमित संसाधन होना चाहिए हमारे पास, जैसे कि बहुत सारी किताबों की बजाय हमें कुछ सिलेक्टेड बुक्स लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बंडल हमने बना लिया है किताबों का और पढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी, वो है पॉजिटिविटी। हमें सुबह के समय कठिन विषय पढ़ें और हमेशा सकारात्मक चीज़ों को करना चाहिए। जैसे कि सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल कैसा रहता है कि एकदम शांत वाला माहौल रहता है, तो उस समय हमें क्या करना है कि हमें शांति से आराम से पढ़ना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर हम चुपचाप पढ़ेंगे शांति से, तो उस समय क्या रहता है कि बिल्कुल शांत माहौल रहता है, तो उस शांत माहौल में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम उस टाइम पे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें जो चीज़ें हैं वो याद करने में आसानी रहेगी। तो कठिन चीज़ों को हमें कब पढ़ना चाहिए? मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, जो टफ़ लगती है हमें। उसके बाद में हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है ना। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास टाइम टेबल। हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको हमको बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ लिया है, कल फिर से बैठ गए कि नहीं पढ़ना है, आज तो कल बहुत सारा पढ़ लिया था, ऐसा हमें नहीं सोचना है। कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन, हमें जो भी हर दिन हम पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट्स का क्या करना है, डेली रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही हमें सक्सेस दिला सकता है। अगर हमने केवल पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो कुछ नहीं होगा। जब हम उसको फिर से नहीं देखेंगे अगर 2-4 दिन, तो हम फिर से भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ाई में ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हमें आना चाहिए। डिसिप्लिन अगर हमारी लाइफ में होगा, जैसे हमें सुबह टाइम से उठना है, रात को हमें समय से सोना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। एक समय होना चाहिए कि इतने समय तक हमें फ़ोन को देखना है, इस समय हमें किसी और से बात करना है, अपने पेरेंट्स से अगर आप बाहर रहते हैं तो, या फिर किसी से भी हम बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह से, तो उसका हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होना चाहिए। उस टाइम लिमिट में रहकर ही हमें सब कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ, इस बार तो मेरा ये एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो दूसरे आप पे क्यों विश्वास करेंगे। तो हमें ऐसा सोचना है कि हमारे पास बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम है अभी पढ़ने के लिए। चाहे आप किसी भी एज के हों, जो भी पहले हुआ उन सब चीज़ों को भूलिए और अब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और अपनी लाइफ में सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हमेशा आपको फॉलो करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।